Hello everyone. Today we will solve from question number 8 of exercise 8.1 class 10th NCERT मैथ. मैं NCERT मैथ की बुक को सॉल्व कर रहा हूँ और ये बिल्कुल लेटेस्ट एडिशन 2024-2025 के लिए है. इससे पहले मैंने जितनी भी वीडियो बनाई हैं उन सब वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में मिल जाएगा. अगर इससे पहले किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप नीचे डिस्कशन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं. टॉपिक आपका चल रहा है ट्रिग्नोमेट्री. चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन 8 है इफ 3 cot A इज इक्वल 4 चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नॉट. यानी कि इसकी वैल्यू के इक्वल है कि नहीं है. चलिए चेक करते हैं. तो मैंने लिख लिया. हमें गिवन है 3 cot A इक्वल टू 4. तो इससे cot A की वैल्यू क्या हो गई 4/3. थोड़ा काम आप घर पर करेंगे. अब सारा काम मैं कर रहा हूँ मतलब क्या बताता हूँ. देखिए सबने ये तो अच्छे से जानते ही हैं. इस एंगल को ए लिख दे, cot A की वैल्यू दे रखी है और कहीं भी बी और सी कहीं भी लिख लो. और इससे दो साइड्स दे रखी हैं. बेस अपन परपेंडिकुलर दे रखा है 4/3 यानी कि 4k मान लेंगे और 3k माने 10 होता है परपेंडिकुलर अपन बेस कॉट होता है ये. और ए भी निकाल के जो भी आएगी फिर जो भी है रिलेशन पुट कर देंगे. tan A की वैल्यू पुट कर देंगे और cos A sin A की इक्वल आ जाए तो ठीक है. तो ये तो आप जानते हैं ये करेंगे. मैं दूसरे तरीके से बिना इसके मेथड से जैसे मैंने इससे पहले वाला सवाल भी करा था सेम इस तरह से कर रहा हूँ. ठीक है ना. तो देखो cot A ये है तो tan A क्या होगा. tan A क्या होता है cot A का रेसिप्रोकल. तो tan A इक्वल टू 1/cot A. तो इसका रेसिप्रोकल डायरेक्ट लिख सकते हो. तो मैंने समझाने के लिए लिख दिया. आप tan A डायरेक्ट लिख सकते हो. तो tan A की वैल्यू हो गई 3/4. क्लियर. तो जो फर्स्ट है रिलेशन LHS है. LHS की वैल्यू निकाल लो. हमें दो चीज़ चेक करनी है कि LHS और RHS है कि नहीं. LHS क्या दे रखा है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर. तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए. tan A की वैल्यू 3/4 है ना ये रही अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए यानी कि 3/4 का होल स्क्वायर. तो ये LHS किसके राजू 1 तो 1 है ही. 3 का स्क्वायर 9 4 का स्क्वायर 16 1 प्लस 9/16 मैं आगे कर दे रहा हूँ. आप लोग नीचे करना है ना. 16 एलसीएम आ गया तो ये हो गया 16 माइनस 9 अपॉन में भी 16 एलसीएम आ गया तो ये क्या हो जाएगा 16 प्लस 9. तो ये क्या हुआ ये वाला 16 ऊपर जाएगा. डायरेक्ट काट सकते हो आप 10 स्टैंडर्ड में लेकिन मैं समझाने के लिए लिख देता हूँ किसी को ना समझ में आया तो. ये 16 सबसे ऊपर जाता है. पहला लास्ट और दूसरा तीसरा पास पास आते हैं अपन में है ना. 16 प्लस 9 इस स्टेप की कोई जरूरत नहीं आप डायरेक्ट कर सकते हैं. 16 से मैंने 16 कैंसिल कर दिया तो 16 में से 9 गया 7 हो गया और 16 प्लस 9 हो गया 25. तो जो LHS थी 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर की वैल्यू आ गई 7/25. अब मैं RHS लेता हूं. RHS है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर. ठीक है. अब एक तरीका तो वही है कि ट्राइंगल बनाया और cos A sin A की वैल्यू निकाली पुट कर दी. लेकिन ये इससे पहले वाला भी क्वेश्चन में बिना ट्राइंगल बनाए करा था. ये भी वो ये दोनों आपका होमवर्क है. ट्राइंगल निकाल से आप लोग करना. लेकिन एग्जाम में जब आएगा तब ऐसे कर सकते हैं नहीं कि आप नहीं कर सकते. ठीक है. आइडेंटिटी हम जानते हैं. तो क्या करें हमें किसकी वैल्यू देखी cot A. तो इसको cot A में कन्वर्ट कर सकते हैं. बिल्कुल कर सकते हैं. अगर दोनों टर्म में क्या साइन स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए समझ में आ रहा है. और जब साइन स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी करेगा. हमें मालूम है कोई भी इक्वेशन हो कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो ट्रिग्नोमेट्री दे रखा हो कुछ भी दे रखा हो तो हम ईच टर्म में सेम संख्या से डिवाइड और सेम संख्या से मल्टीप्लाई करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. क्लियर. बस उसकी वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए. नॉन जीरो से है ना. यहाँ तक समझ में आ गया. ये मैंने समझाने की वजह से लिखा है. आप डायरेक्ट लिख सकते हैं. इस स्टेप को लिख दें अच्छी बात है. नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा क्योंकि साइन स्क्वायर से मल्टीपल और साइन स्क्वायर डिवाइड. इस साइन स्क्वायर को इस टर्म में यानी कि अलग नीचे लिख लिया. इसको हम बाद में कोसेक लिखेंगे लेकिन अभी फिलहाल ऐसे रहने नहीं समझ में आया बाई चांस. तो ये हो गया cos स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर वाला और इसके नीचे भी आएगा माइन. ये साइन है ना थोड़ा कैसा जी समझ गया है. साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर. क्लियर. ये सॉरी स्क्वायर था
और साइन स्क्वायर क्या होता है 1 अपॉन कोसेक। अब कहोगे सर कोसेक में क्यों लिख लिया, क्योंकि हमें कॉट का रिलेशन दे रखा है, कॉट ए की वैल्यू दे रखी है और कोसेक और कॉट की आइडेंटिटी होती है, मैं लिखूंगा आगे। कॉस अपॉन साइन क्या होता है कॉट स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल हो गया -1। ओके, अब क्या करें, हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू कोसेक स्क्वायर। कौन सी, 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू कोसेक स्क्वायर पढ़िए ना। तो इस कोसेक स्क्वायर के नीचे अपन में क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर, ऊपर क्या है कॉट स्क्वायर -1 और इसकी जगह कॉट स्क्वायर +1 कर लो, चाहे 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक ही बात है वो। अब कॉट ए की वैल्यू मालूम है हमें 3/4 पुट कर दो इसमें, ठीक है ना। तो ये आइडेंटिटी से यहाँ लिख दिया। अभी जब हमने फर्स्ट रिजल्ट प्रूव करता है इसको इक्वेशन फर्स्ट डाल दो। अभी पेपर भर गया तो मैं दूसरे पेपर पर नहीं लिख लिया, ठीक है। अब कॉट ए की वैल्यू हमें दे रखी है 4/3, तो कॉट ए की जगह 4/3 इसमें कर रहा हूँ, कॉट स्क्वायर यानी कि 4/3 का स्क्वायर -1, कॉट स्क्वायर यानी कि 4/3 का स्क्वायर +1, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 -1। इसी तरह यहाँ 16/9 -1, ऊपर नोमिनेटर में 9 एलसीएम आ गया तो 16 - 9, यहाँ भी 9 एलसीएम आ गया तो 16 + 9। अभी काट दूँ डायरेक्ट, पीछे में समझा चुका हूँ, ऊपर जाता कट जाता है। 16 में से 9 गया तो 7 और ये हो गया 25। इक्वेशन सेकंड, फर्स्ट में भी 7/25 आई थी, मैं दिखा देता हूँ मेरा पेपर, ठीक है ना। ये रहा LHS की आई थी 7/25 और RHS भी 7/25 आई है, सॉरी। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो गया LHS इक्वल टू RHS, ये चेक करना था कि ये इक्वल है, तो ये आगे इक्वल आ गए, ठीक है। ये क्वेश्चन एक अपने तरीके से करेंगे आप ट्राइंगल बना के, ओके। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 है, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B इफ tan A इज इक्वल 1/3 फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A प्लस sin A cos C प्लस cos A sin C, sin A प्लस C 98, ओके, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। खैर ये तो ट्राइंगल बना के ही करना पड़ेगा मेरे को। यहाँ देखना राइट एंगल एट बी, दूसरा तरीका भी है लेकिन वो आइडेंटिटी आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए उसको यूज नहीं। क्या होता क्या है, 11th-12th में पढ़ा जाता है sin A cos C प्लस cos A sin C होता है sin A प्लस C, और एक ही ट्राइंगल की बात है तो A प्लस C की वैल्यू क्या होगी 180 - B, तीनों ट्राइंगल का एंगल वो होता है ना। तो लेकिन वो आपके सिलेबस में छोड़ो, इसे मैं ट्राइंगल बना के ही करता हूँ। तो tan A की वैल्यू दे रखी है 1/√3, मैंने लिख लिया। जानते हैं एक ट्राइंगल बनाएंगे, ए यहाँ लिख दिया क्योंकि tan A की बात चल रही है। अब क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना कि 90 डिग्री कौन सा बी है किसी, तो वो ये पॉइंट होगा जो 90 डिग्री है ना। नहीं, हमने देखा है मिस्टेक में बच्चे करते सही लेते हैं, लिख गलत देते हैं और पता नहीं कहाँ से वो साइड बाइड लिख के लेते हैं, आंसर हटा होता है, क्या होता है भगवान जाने। तो यहाँ पर क्या दे रखा था राइट एंगल एट बी, तो 90 डिग्री की वैल्यू है बी, तो सी ये बचा। ए आप यहाँ भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि हम कहें ए यहाँ भी लिख सकते हैं, उसी हिसाब से भी बेस और हाइपोटेनियस तो फिक्स रहेगा, लेकिन बेस और परपेंडिकुलर बदल जाएंगे एंगल के हिसाब से। अगर नहीं मालूम तो एक बार फिर समझ लो, जो एंगल होता है उस जैसे पॉइंट 9 एक एंगल की बात चलिए, इसको 90 डिग्री से मिलाने वाली साइड्स यानी कि ए बी, एंगल ए के लिए क्या करेगी बेस, और सामने वाली साइड्स अपोजिट साइड्स वो होता है परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनियस तो फिक्स होता है 90 डिग्री के सामने वाली साइड्स हाइपोटेनियस। एंगल ए के लिए बेस क्या होगा ए बी, परपेंडिकुलर होगा सी बी। अब सी की बात करेंगे, यहाँ सी बी आ रहा है, तो एंगल सी के लिए बेस क्या होगा सी से 90 डिग्री वाली साइड्स कौन से बी सी, तो बी सी होगा बेस, ए बी होगा परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनियस तो सी ए या ए से कुछ और रहेगा। तो सबसे पहले हम इनकी वैल्यू निकालने साइड्स की, तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं तीनों साइड्स मानेंगे। तो tan ए क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan ए दे रखा है परपेंडिकुलर क्या है बी सी, तो ये बी सी अपॉन बेस ए बी, एंगल ए की बात चल रही है ना, लगा दो क्या दे रखा है 1/√3। ये मैं बता चुका हूँ कई बार कि बी सी का मतलब इसका अंदर नहीं कि बी सी की वैल्यू 1 है और ए बी की वैल्यू √3 है, कट फिट करके 1/3 आएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म 1/√3 है। तो क्या करते हैं पहले हम इसे मानते हैं के बराबर, इसे हम ऐसे भी ले सकते हैं। हाँ, मुझे एक बात ध्यान आई कि कुछ बच्चों का मैंने कमेंट्स पढ़ा था कि सर इसको ऐसा लिखना ज़रूरी है, हमने तो ये पढ़ा है कि बी सी अपॉन 1 और ए बी अपॉन √3 इक्वल टू के वो एक ही बात होती है बेटा, है ना, कुछ भी कर लो उससे कोई फर्क नहीं है।
और जब कभी दो चीज़ रेशो में दे रखी तो उसको वही मानते हैं, एक साथ वेरिएबल लगा लेते हैं। अब हम मान लेंगे लेट बी सी इक्वल टू 1k या k की 1k लिखने की जरूरत नहीं होती, एंड ए बी की वैल्यू क्या √3, तो √3 लेंगे, इसके साथ एक k लेंगे √3 इंटू के। वेरिएबल दोनों के सेम, k ले लो, x ले लो, y ले लो, a ले लो, आपकी मर्जी है। तो बी सी की वैल्यू कितनी है, अब k है ना कि 1 है, और इसकी कितनी है √3k। k क्या है, एनी कांस्टेंट नंबर, कुछ भी हो सकता है, 10 हो 20 हो 30 हो, कुछ भी हो सकता है। अब पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम ए सी निकालें, तो हमें अच्छे से पता है ए सी स्क्वायर इक्वल टू होता है, पाइथागोरस क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, यानी कि ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। वही मैं लिख रहा हूँ, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी की वैल्यू √3k, बी सी की वैल्यू के, √3 का स्क्वायर 10th स्टैंडर्ड में जानते हो, √3 इंटू √3 3 हो जाता है, ये थोड़ा मैं बड़ा बनाया करूँ, छोटा लिखता हूँ 3, और k का स्क्वायर k प्लस k स्क्वायर, 3k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर कितना हो गया, 4k स्क्वायर। तो इसका रूट लेंगे तो ए सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 2k। एक किसी बच्चे ने मुझसे पूछा था इसका रूट क्या था, हम प्लस माइनस लगाते हैं, ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन यहाँ पर क्या करोगे, ये साइड्स हैं तो साइड्स नेगेटिव तो हो नहीं सकती ट्राइंगल के, इसलिए हमेशा पॉजिटिव लिखना है। तो ए सी की वैल्यू आ गई 2k, तो यहाँ ए सी लिख लो 2k। बस अब तो सवाल हो ही गया, जो पूछा है वो निकाल सकते हैं। फर्स्ट पार्ट में पूछा था साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, ठीक है ना। साइन ए की वैल्यू क्या होगी फिगर के हिसाब से, साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ए के लिए परपेंडिकुलर बी सी और हाइपोटेन्यूज लिख दो डायरेक्ट k/2k, तो साइन ए बराबर k/2k, ठीक है ना, समझ में आ गया। बी सी अपॉन ए सी, 90 डिग्री के सामने वाली साइड्स परपेंडिकुलर, सॉरी गलत बोल गया, एंगल के सामने, जब ए की बात चली तो एंगल के सामने वाली साइड्स परपेंडिकुलर होता है, और 90 डिग्री बोल गया, और 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है हाइपोटेन्यूज, k/2k होगी साइन ए की वैल्यू। तो साइन ए की वैल्यू दे रहा हूं मैं k/2k इंटू कॉस सी, सी एंगल कहाँ है, ये रहा, सी के लिए बेस क्या होगा बी सी, और हाइपोटेन्यूज फिक्स है, परपेंडिकुलर ए बी। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बी सी के और हाइपोटेन्यूज 2k, तो इसकी भी k/2k आ गई इंटू k/2k प्लस कॉस ए साइन सी। कॉस के लिए बेस ही हुआ, यानी कि √3k/2k, और साइन सी के लिए परपेंडिकुलर होगा √3k/2k, दोनों की सेम आ रही है। तो कॉस सी की वैल्यू, सॉरी कॉस ए की थी √3k का √3 इंटू k अपॉन 2k इंटू साइन सी k/2k, क्लियर। तो ये क्या हो गया, k से k ऐसे काट दो, मर्जी दो, k से k कट गया, k से k कट गया, k से k कट गया, k से k, तो क्या बचा ऊपर 1, 2 2 जा 4, ये कितना हो गया, ये √3 थी, मैं गलत लिख गया, √3 इंटू √3 3/4, अगर डिनोटर सेम होते तो ऐड करना है, तो 4/4 = 1। तो साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी = 1, मैंने पहले बताया था, ये बनाएगी क्योंकि आइडेंटिटी यूज करके देखते थे ना, साइन ए प्लस सी और ए प्लस सी की वैल्यू 90 है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है ना। और ए प्लस सी 90 क्यों है, क्योंकि एंगल भी 90 दे रखा है, किसी भी तीनों ट्राइंगल में एंगल का सम 180 होता है, 180 में से 90 सेपरेट करके 90 आना। तो ये तो कंप्लीट हो गया। नाउ करते हैं इसका सेकंड पार्ट, ये फिगर मैंने यहाँ दोबारा बना दी जैसे कि दिखता रहा हमसे। कॉस ए ये रहा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना √3k और हाइपोटेनियस है 2k, तो कितना जाएगा √3k/2k। कॉस सी ये रहा, बेस क्या है k, हाइपोटेनियस फिक्स रहेगा, इंटू k/2k माइनस साइन ए, आ गया, साइन ए के लिए परपेंडिकुलर k है और हाइपोटेनियस 2k, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस इंटू साइन सी, ये रहा परपेंडिकुलर क्या √3k अपॉन हाइपोटेनियस 2k, तो k से k कैंसिल, तो क्या हुआ √3/2 इंटू 2 होता है 4, इसके से कैंसिल, इसके से कैंसिल, √3/4, √3/4 माइनस √3/4 कितना आ गया, कैंसिल हो गया, सेम संख्या है, तो इसकी वैल्यू आ गई 0, क्लियर। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।
करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 है, इफ ट्राइंगल इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, और क्या दे रखा है, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल 25। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से समझना है ना, कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन है। अभी तक तो सिंपल सिंपल सा वैल्यू पुट निकाल के करनी है, ये थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पर क्या है, दो साइड्स का सम दे रखा है, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू इज 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी। कैसे करेंगे समझाते हैं आपको। तो चलिए सबसे पहले तो ट्राइंगल बना लेते हैं जो दे रखा है हमें। देखिए कौन सा राइट एंगल दे रखा था, दोबारा पढ़ता हूँ सवाल आप लोगों के लिए। ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, ये पॉइंट क्यू है। अब पी कहीं भी लिख लीजिए, आर कहीं भी, यहाँ भी पी लिख सकते हैं, यहाँ भी पी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। गिवन क्या है हमें, पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ओके, और क्या गिवन है, एक तो ये था एंगल क्यू इक्वल टू 90 डिग्री, वो तो मैंने फिगर बनाई दी। और क्या था, पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। और मेन चीज जो दूसरा रिजल्ट दे रखा है, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल 25 सेंटीमीटर। तो हमें तीनों साइड्स निकालनी है। यहां दिक्कत क्या आ गई कि पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू दे रखी है, तो दूसरी कैसे निकालेंगे। तो एक को अपनी तरफ से आप मान लो, कोई सी भी मान सकते हो, इसको एक्स मान लो या इसको एक्स मान लो, है ना, किसी एक को मान लो। मैं मान लेता हूं लेट क्यू आर इज इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर। मैंने ये मान ली ये एक्स सेंटीमीटर है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दूँ। सो पी आर प्लस क्यू आर एक्स इक्वल टू 25। तो इससे क्या हुआ, पी आर निकल आया कितनी, एक्स को उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 25 माइनस एक्स सेंटीमीटर, यानी कि ये निकला ही 25 माइनस एक्स सेंटीमीटर। ठीक है, अब अभी क्लियर तो ही नहीं, एक्स के टर्म में आ रही है, ये तो 5 मालूम है, इसकी कुछ वैल्यू होनी चाहिए। इसकी वैल्यू कैसे करेंगे, एक्स की इक्वेशन कैसे बनेगी, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर पी आर स्क्वायर बराबर 2 पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। क्लियर, तो वही हम करने वाले हैं। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पी आर स्क्वायर इज इक्वल पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ठीक है ना, दोबारा से देख लीजिएगा, पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दें, पी आर की वैल्यू 25 माइनस एक्स, यहाँ देखी रही है 25 माइनस एक्स का स्क्वायर, पी क्यू की वैल्यू 5 तो 5 का स्क्वायर, और क्यू आर एक्स एक्स स्क्वायर। यहाँ आइडेंटिटी लगाएंगे हम ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाली। ए स्क्वायर, चलो मैं डिटेल में लिख दे रहा हूँ, 25 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू 25 50 हो जाएगा, 50x आ जाएगा। 5 का स्क्वायर 25 स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ये है, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएंगे। क्लियर, 25 का स्क्वायर होता है 625, 25 को यहाँ ले आया माइनस का 25, 50x माइनस का राइट में ले गया तो प्लस का 50x, यानी कि 50x की वैल्यू आ गई। सब्ट्रैक्ट करो कितना, 600 जीरो से जीरो, तो x इक्वल टू 12 आ गया। जब x आ गया तो हमें पता चल गया क्यू आर की वैल्यू कितनी, x यानी कि 12, ये बराबर कितनी आ गई 12 सेंटीमीटर, और यहाँ 12 रख देंगे तो 13 आ जाएगी, है ना। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ, तो क्यू आर इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, और पी आर कितना हो गया, ये रहा, नहीं दिख रहा, अच्छे नहीं दिखाता हूँ, ये रहा 25 माइनस एक्स, तो पी आर हो गया 25 माइनस एक्स, और x की वैल्यू 12, तो पी आर इज इक्वल 13 सेंटीमीटर। ओके, अब तो जो पूछा है निकाल लो, साइन पी कॉस पी टेन पी पूछा है, तो साइन पी क्या होगा, एंगल पी के लिए ये बेस हुआ, ये परपेंडिकुलर, तो क्यू आर अपॉन पी आर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर हमेशा फिक्स रहेगा, सॉरी हाइपोटेनियस हमेशा फिक्स रहेगा, हाइपोटेनियस इसी रहेगा। और यहाँ तो सारे के सारे एंगल पी की ही बात है, साइन पी कॉस पी टेन पी, तो इसके लिए तो बेस ये रहेगा, परपेंडिकुलर ये रहेगा इस एंगल के लिए, और ये हो गया क्या, हाइपोटेनियस। तो साइन पी की वैल्यू क्या होगी, लिखना है 5 अपॉन, चलो मैं लिख देता हूँ जल्दी, क्या, क्यू पी अपॉन पी आर। तो साइन पी इक्वल टू क्यू पी अपॉन पी आर, क्यू पी की वैल्यू
हमें दे रखी थी क्यू पी या पी क्यू एक ही बात हो तो 5 और पी आर हमने भी निकाली 30 हो गया। फिर पूछा है कॉस पी, कॉस आ जाओ, कॉस के होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, पी के लिए बेस क्या है पी क्यू, तो पी क्यू अपॉन पी आर, ठीक है ना, पी क्यू अपॉन पी आर, पी क्यू की वैल्यू, ये मैंने गलत कर दिया ना, ये भी गलत कर दिया मैंने, ये कॉस पी के निकाली है मैंने, अभी देखो तो सेम आ गई। अब बताऊंगा क्या गलती कर दी है। 5/13 साइन बोल तो सीधा लिख कर दिया, साइन पी के लिए क्या होगा हाइपोटेनियस तो क्यू आर है, हाइपोटेनियस नहीं परपेंडिकुलर, सॉरी हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, साइन थीटा ये तो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर क्या है क्यू आर, तो ये साइन थीटा मैंने गलत लिख दिया है क्यू आर, चलो ये तो यहाँ तो सही हो जाएगा। अब क्यू आर की वैल्यू x12 आई थी तो ये 12 होगी है ना, ये मैंने मिस्टेक कर दी थी, सही रहे यहीं पकड़ में आ गई। अब टेन की मर्जी है, या तो आप साइन अपॉन कॉस कर दो, तो वो मत करना, इससे ज़्यादा वैल्यू देख लो, साइन टेन पी क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि क्या हो जाएगा क्यू आर अपॉन पी क्यू, टेन पी क्यू आर अपॉन पी क्यू, क्यू आर की वैल्यू 12 और पी क्यू की वैल्यू 5, तो ये तीनों वैल्यू आपकी फाइंड हो गई। साइन पी आ गया 12/13, यहाँ से ही कर लेना अगर आप कर लियो, मैं ऊपर गलत लिख दिया था पहले, कॉस पी आ गया 5/13 एंड टेन पी आ गया 12/5। टेन पी हम साइन पी अपन कॉस पी करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन जब हमने फिगर बनाई रखी है तो डायरेक्ट फिगर से रहो, क्यों हम कटापट्टी करेंगे। ओके, तो ये क्वेश्चन 10 कंप्लीट हुआ। चलिए करते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर, क्या ट्रू है क्या फॉल्स है बताना है ना। चलिए करते हैं फर्स्ट पार्ट, द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1, फॉल्स है, ठीक है ना, क्यों फॉल्स है, आपको टेबल भी याद होगी 10 की, कहीं पर जीरो भी होता है, इनफाइनाइट भी वैल्यू होती है, तो क्लियर हो गई है ना, 1 से बड़ी भी वैल्यू होती है, लेकिन क्यों है समझ लो, रटनी नहीं है, समझाता हूँ मैं आपको। तो इसका स्टेटमेंट तो हो गया फॉल्स, स्टेटमेंट आपने देख लिया क्या है, द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। अब समझ लो क्यों है फॉल्स, क्यों है बताते हैं। तो फर्स्ट का आंसर तो आपका सीधा सीधा हो गया फॉल्स। अब जरा जस्टिफाई करें क्यों है। हमने एक ट्रायंगल बना लिया ABC, 10C की बात चल रही है ना, 10 की मतलब थीटा हो गया, चलो 10 थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या है AB अपॉन PC, AB की वैल्यू 3 4 5, मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया एक, ठीक है ना। इस कंडीशन में क्या हो गया परपेंडिकुलर 3 और 4, यहाँ तो सेटिस्फाई कर रहा है कि 10 की वैल्यू 1 से छोटी है, लेकिन भाई ये भी तो हो सकती है 4, परपेंडिकुलर तो कुछ भी हो सकता है, हाइपोटेन्यूज तो सबसे बड़ा होगा ये तो क्लियर है, लेकिन बेस और परपेंडिकुलर कुछ भी बड़ा हो सकता है, ये 4 है ये 3, इस कंडीशन में 10 की वैल्यू क्या जाएगी 4/3, ये क्या हो गई 1 से बड़ी। तो समझ में आ गया क्यों फॉल्स है, जस्टिफाई हो गए आप लोग, सेटिस्फाई हो गए नहीं हो गए, क्यों है समझ में आ गया ना। अगर ट्राइंगल की बात नहीं, ये तो हमें मालूम है कि हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड्स, लेकिन परपेंडिकुलर किसी भी एंगल के लिए ये कोई कंपलसरी नहीं है। टेन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अगर परपेंडिकुलर हमेशा बेस से छोटा हो तब तो बात समझ में आती है, क्योंकि 10 होता ही है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हम किसी में बड़े नंबर से डिवाइड करते हैं 1 से छोटा आएगा, लेकिन जैसे मैंने पहले दिखाया 3/4 1 से छोटा, लेकिन इसका रिवर्स भी तो हो सकता है, कोई जरूरी नहीं ये छोटा होता है, परपेंडिकुलर बड़ा हो सकता है। ओके, तो इस कंडीशन इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 से बड़ी, और हमें टेबल पता ही है 10 में 1 से बड़ी वैल्यू आती है। नाउ सेकेंड पार्ट, सेकेंड दे रखा हमें sec A इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल A। क्या लगता है आपको, ऑनलाइन क्लास ले रहे हो तो पूछते, ये एकदम ट्रू है, क्यों है ये भी समझ लो, जस्टिफाई होना चाहिए आंसर। बात चल रही है sec A की, ये एंगल A हो गया, ठीक है, sec A क्या होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो इस कंडीशन हाइपोटेनियस ये है और बेस ये है, हमें मालूम है, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ sec A क्या होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस ये 12/5 से मतलब क्या है 1 से बड़ा, ये नहीं कि 12/5 भी होगा, 12/5 तो होगा, मतलब क्वेश्चन में समझ में आ गया ना आपको, सही 12/5 कहाँ से कहा गया, कोई भी संख्या हो सकती है, अगर न्यूमिनेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है तो ये ट्रू होगा,
क्यों होगा? क्योंकि सेके की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी ही होती है। क्यों होती है समझ लो, क्यों होगी ये समझ लो। सेके होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और हाइपोटेनियस हमेशा बेस से बड़ा होगा। जैसे ऊपर वाली एल से वो ले लें एग्जाम्पल, अगर हमने चाहे 3 यहाँ ले लो चाहे यहाँ ले लो, ये तो 5 आया, 5 में 3 से डिवाइड करा तब भी 1 से बड़ा आया, और 5 हम 4 से डिवाइड करा तब भी बड़ा। हाइपोटेनियस ऊपर आ रहा है, किसी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर बात चल रही है, और नीचे कोई सी भी साइड से, तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होगी। इसलिए ये ट्रू है, 12/5 बिल्कुल हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती है। ठीक है, क्लियर। नाउ थर्ड पार्ट देखा है, cos A इज एवरिएशन यूज फॉर द कोसेंट ऑफ एंगल A। तो ये तो सीधा सीधा आपको पता ही है, ये फॉल्स है, क्योंकि cos की फुल फॉर्म क्या होती है, जो cos का एंगल बोला जाता है कोसाइन बोला जाता है, ना कि कोसेंट। कोसेंट तो कोसेक का होता है ना, कोसाइन, इसलिए फॉल्स हो गया, बस इतना लिखना है। नेक्स्ट फोर्थ, cot A इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A। cot A हंसी आ रही है मेरे को, इज अ मतलब क्या है, प्रोडक्ट cot इंटू ए करेंगे तो cot A आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, जानते हो भाई। एक cot किसी में कांस्टेंट से मल्टीपल होता है हमेशा पहले आता है ना, कि तो फॉल्स हो गया। इसका कुछ क्या लिखूंगा उसमें, तो कुछ नहीं लिखेगा कि कैट क्या लिखवा उसमें, क्या लिखवा सकते हैं इसमें कि cot कुछ होता ही नहीं है, cot A होता है, बस ये लिख दो, cot इज मीनिंगलेस है, इसका कोई मीनिंग था cot A, है ना। cot इंटू ए तो कुछ, cot तो कुछ होता ही नहीं है, एंगल लो cot थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, है ना, समझिए। तो लिख देना, लिखना चाहो तो cot इज मीनिंगलेस, बस इतना ही बहुत है। फिफ्थ, साइन थीटा इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल। साइन थीटा इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल। सोचिए, 1 मिनट का टाइम देते हैं आपको, 1 मिनट तो बहुत ज़्यादा होगा, छोड़ो कुछ सेकंड का। अभी मैंने इतनी सारी चीज़ बताई है ऊपर, साइन थीटा क्या होता है रेशो में लिख के देखो, फिर आप बहुत सोचिए, आधे सेकंड का समय। आया कुछ दिमाग में, बताओ, अब आया दिमाग में। साइन थीटा होता क्या है, ये थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अगर एक एग्जाम्पल लें 3, 4, 5 से संबंधित, हाइपोटेनियस क्या होता है, हमेशा दोनों साइड से बड़ा हो। राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस इज द लार्जेस्ट साइड, तो अपॉन में हाइपोटेनियस आता है, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है ना, बात समझ में आ गई। ये पॉसिबिलिटी नहीं है किसी भी कीमत पर। क्या, हाँ, अगर इसका होता साइन थीटा इक्वल टू 3/4, ये ट्रू होता। आंसर क्या हो गया इसका, फॉल्स। आपको एक बात ध्यान रखना चाहिए, साइन की वैल्यू कभी भी 1 से बड़ी नहीं होती। साइन थीटा इज ऑलवेज लेस देन 1। अगर किसी राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनियस ऊपर आ रहा है, ऊपर से मतलब जो रेशो होता है इसकी, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हाइपोटेनियस ऊपर आ रहा हो जिसमें भी, उसकी वैल्यू तो 1 से बड़ी होगी। और किसी में अगर हाइपोटेनियस नीचे आ रहा है, जैसे अभी कॉस थीटा का लिया था, कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, है ना, ठीक है ना, तो क्या होगा, ये 1 से छोटी हुई। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये भी क्या होगी, छोटी होगी। कोसेक होता तो ये सही होता। क्यों, बात समझ में आ गई। साइन थीटा का क्या होता है फॉर्मूला, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और ये अपॉन हाइपोटेनियस है, तो हाइपोटेनियस ऊपर यानी कि न्यूमरेटर से बड़ा होगा, समझाने के लिए। 4 यहाँ बड़ा है तो पॉसिबल ही नहीं है। और सीधी सीधी बात याद रखोगे कि साइन थीटा इज ऑलवेज लेस देन 1। क्यों, बात समझ में आ गई, क्योंकि हाइपोटेनियस इज द लार्जेस्ट साइड, तो नीचे वाली साइड 3 दिखा रहा है, और ये परपेंडिकुलर हुआ 4, तो ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है, तो ये किसी भी कीमत पर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1, और जबकि साइन थीटा क्या होती है, लेस देन 1। ओके, तो ये एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट हुई, और मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में अभी भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उस क्वेश्चन को और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।